चैप्टर नंबर 6 सर्वम चारुतरम वसंते। जो किस में से लिया गया है चैप्टर, तो कुमार ऋतु संहार में से। और लेखक कौन है इसके? कविराज कालिदास जी। महाकवि कालिदास जी जो है उन्होंने सेवन जो है पुस्तक जो लिखी है उसमें से ऋतु संहार नामनी जो बुक जे છે उनकी जो बुक जो है ऋतु संहार उसमें से ये चैप्टर जो है लिया गया है। और इसमें नेचर के बारे में बताया है। कौन सी सीजन के लिए कौन से सीजन के बारे में, तो यहाँ पे बताया चारों तरफ वसंत है। वसंत मतलब कौन सी सीजन होती है? स्प्रिंग। हाँ, स्प्रिंग जो सीजन जो होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो बारिश का जो टाइम जो होता है और जो वो सीजन जो हम वर्षा ऋतु जो बोलते हैं वही वर्षा ऋतु को यहाँ पे वसंत बोला गया है। जो गर्मी के बाद और जब बारिश के पहले जो सीजन जो आती है वो वसंत ऋतु होती है। और वसंत ऋतु के बारे में इसमें बताया गया है, स्प्रिंग सीजन के बारे में। किसने लिखा है? तो ये कालिदास जी ने लिखा है। और कालिदास जी जो है उनकी दूसरी भी कृति मानी जाती है, कहा मतलब उन्होंने लिखी है दूसरी भी। तो उसमें सेवंथ बुक जो है उन्होंने लिखी है। उसमें मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम वो नाटक है। और फिर रघुवंशम, और उसके बाद कुमार संभव, और मेघदूतम, और ऋतु संहार। और ये चैप्टर जो ये पोयम जो है वो ऋतु संहार में से ली गई है। और कालिदास जी का समय जो है कब माना जाता है? तो 2000 के पहले जो कालिदास जी जो थे वो कहे जाते हैं। प्रकृति के बारे में इस चैप्टर में बताया है। तो क्या बताया है, हम वर्ड टू वर्ड जो है संस्कृत में उसको पढ़ेंगे। पहले आता है द्रुमा स पुष्पः सलिलं स पद्मम् स्त्रियः स कामा पवनः सुगन्धिः सुखा प्रदोषा दिवसाश्च रम्या सर्वं प्रिये चारुतरं वसन्ते। द्रुमा, द्रुमा मतलब क्या होता है? द्रुम, गुजराती में वर्ड आया था द्रुम। द्रुम मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द में आया था। क्या हो? हाँ, ट्रीज, राइट। तो पेड़ जो है सपुष्पाः, जो वृक्ष जो है वो कैसे बन गए हैं? तो સપુષ્પાः પુષ્પ के साथ खिले हुए हैं। જે વૃક્ષો જે છે એ પુષ્પની સાથે છે। સપુષ્પાः पुष्प के साथ, है ना। पेड़ जो है बारिश के टाइम पर वो कैसे हो गए हैं वसंत ऋतु में, तो उसका यहाँ पे वर्णन किया है कालिदास जी ने। तो द्रुमः सपुष्पाः, जो पेड़ जो है वो पुष्प के साथ है। फिर आगे बोलते हैं सलिलम सपद्मम। सलिल मतलब क्या होता है? वाटर, पानी। पानी जो है वो कैसा है? सपद्मम, जो तालाब जो होता है, पौंड, वो उसकी बात यहाँ पे की गई है। पौंड में जो पानी जो होता है उसकी बात यहाँ पे क्या करते हैं? सलिलम, पानी में भी, तालाब में भी, सपद्मम, जो पद्मम मतलब क्या होता है? पद्मम, पद्म मतलब कमल होता है ना। पद्म, पंकज हम जो बोलते हैं उसमें वैसा ही पद्म उसको बोलते हैं, लोटस को। तो लोटस वाला पानी हो गया है। पुष्प के जो पेड़ जो है उसमें पुष्प आ गए हैं। और स्त्रियः सकामा, स्त्रियों मतलब लेडीज जो है वो भी सकामाः। सकामाः मतलब क्या? वो भी बहुत सारी इच्छाएं वाली हो गई है। उसमें भी काम करने का जो उत्साह जो होता है वो उत्साह वाली, नए नए कार्य करने वाली ऐसी स्त्रियां हो गई है, ऐसी लेडीज हो गई है। मतलब
ऐसा एक जो स्वभाव हो जाता है, मतलब एक उत्साह शरीर में आ जाता है कि नए नए काम जो है वो स्त्रियां मतलब लेडीज जो है वो करने लगती है। कौन से सीजन में? तो वसंत के सीजन में। पवन सुगंधि, और इसके साथ साथ पवन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। पवन जो है वो कैसा है? तो सुगंधी। જે પવન જે છે એ પણ કેવો વાય છે? સુગંધી પવન વાય છે। અને આ સાથે સુખા પ્રદોષા દિવસાશ્ચ રમ્યા, સુખા પ્રદોષા। અને દિવસો પણ કેવા છે? ये दिन जो भी हो कैसे है? तो सुखः प्रदोषा। सांझ का मतलब जो इवनिंग का जो टाइम जो होता है उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो सुख देने वाला दिवस, ऐसा जो दिवस, रम्या मतलब एकदम सुंदर। जो इवनिंग का जो टाइम जो है वो सुख आनंद देने वाला, सुख प्रदान करने वाला, ऐसा जो दिवस जो है, ऐसा दिन जो है वो एकदम सुंदर लगता है। कब? जब सर्वम प्रिय चारुतरम वसंते, जब सब जगह मतलब ये सब देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि ये सारी चीज वस्तु में वसंत ऋतु का, स्प्रिंग सीजन का एक प्रभाव यहाँ पे पड़ा है। कैसे हम मानते हैं कि स्प्रिंग सीजन आ गई है? तो जो द्रुम जो है मतलब पुष्प, पेड़ जो है वो भी पुष्प वाले हो गए हैं। और जो पानी जो है वो भी लोटस के कमल के साथ, कमल के साथ वो भी अच्छे अच्छी तरीके से दिख रहा है। और लेडीज भी जो है वो भी एक नया नया काम करने का एक एंथुजियाज्म, एक नया उत्साह जो है वो उसमें दिख रहा है। और पवन भी एकदम सुगंधित आ रहा है। और ऐसा जो दिन, जो कैसा दिन बताया यहाँ पे? सुखा प्रदोषा, सुख देने वाला। प्रदोष मतलब जो इवनिंग का जो टाइम जो होता है उसको प्रदोष बोलते हैं। प्रदोषा दिवसाश्चरम्या, ऐसा दिन जो है, दिवसाह प्लस च, दिवसाश्च। विसर्ग के बाद यदि च होता है तो विसर्ग का श हो जाता है ना। प्रजाप्रिय प्लस च, प्रजाप्रियश्च, है ना। वैसे ही दिवसाह प्लस च, यहाँ पे दिवसा बहुवचन है, दिवसः, दिवसौ, दिवसाः, है ना। अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जैसे रामः, रामौ, रामः, बालकः, बालकौ, बालकाः, जनः, जनौ, जनाः। कौन सी विभक्ति है यहाँ पे? कौन सी विभक्ति है यहाँ पे स्टूडेंट्स? कौन सी विभक्ति है यहाँ पे? आवाज आ रही है मेरी? हाँ तो बोलो तो सही। मैं तो डर गया, मैं क्या हुआ यहाँ पे। तो दिवस आहा कौन सी विभक्ति होगी यहाँ पे? प्रथमा, राइट, प्रथमा बहुवचन। तो सुखा प्रदोषा दिवसाश्चरमिया, ऐसा जो दिन जो है वो रमणीय लगता है। रमणीय मतलब क्या होता है? एकदम सुंदर लगता है, ऐसा। और ऐसे ये देखने पर यहाँ पे एक जो कवि जो है अपनी प्रियतमा को, अपनी जो प्रिय व्यक्ति जो है उसको यहाँ पे बोलता है, हे प्रिय, सर्वम चारुतरम बसंते, सब जगह जो है वो वसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग सीजन जो है वो आ गई है। फिर उसके साथ बताते हैं नेक्स्ट में, वापी जलानाम, मणिमेखलानाम, शशांक भासाम, प्रमदा जनानाम, आम्रद्रुमाणां कुसुमानतानां, ददाति सौभाग्यम अयम वसंतः। सौभाग्य देने वाली, सुख देने वाली, अयम मतलब ए, वसंत। कैसे बोल रहा है? तो वापी जलानम, वापी जलम मतलब क्या होता है? तालाब। वापी मतलब क्या होता है? तालाब। और मणि में एक खलाना, जो तालाब का जो पानी है उसकी यहाँ पे बात कही है। अने ए जे वो पानी पर जब शशांक भाषम, चंद्र का जो मतलब, हाँ,
किसकी आवाज आ रही है बीच में? फिर आगे बोलते हैं वापी जलाना मणि मेखलाना। वापी जल मतलब क्या होता है? जो पौंड मतलब तालाब जो होता है उसका पानी की, उसके पानी की बात यहाँ पे की गई है। मणि मेखलाना, वो तालाब जो है वो कैसा लगता है? तो जैसे मणि मेखला, मणि की मेखला की गई हो, मतलब जब छोटा बच्चा जो होता है तो उसके कमर पर जो वो बांधते हैं, क्या बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं? જ્યારે નાનો છોકરો હોય ત્યારે કમર ઉપર એક મેખલા દોરી બાંધવામાં આવે છે। तो एवी ज रीते, तो वैसे ही अ, मेखला जो है वो पृथ्वी के आसपास मतलब बांधी गई हो, बंधी गई हो, ऐसा लग रहा है। और शशांक भाषा, शशांक मतलब क्या होता है? चंद्र। चंद्र जो है वो, उसका जो प्रकाश जो है शशांक भाषाम, चंद्र की जो मतलब शोभा जो है, उसकी चमक जो है वो अ, वैसे ही कर्णेषु योग्यम नवकर्णिकारम, सॉरी, आम्रद्रुमाणम कुसुमानतानम। आम्र मतलब अ, जो आम्र मतलब क्या होता है? मैंगो। और द्रुम मतलब ट्री। मैंगो ट्री जो है उसके ऊपर भी क्या आ गए है? कुसुमानतानम। कुसुम मतलब जो वो मैंगो जब आता है उसके पहले उसके मोर जो आ जाते हैं, है ना? तो उसको उसके कुसुम मतलब उसके पुष्प बोलते हैं। जो मैंगो ट्री जो होता है उसके भी फूल को, उसको कुसुमानता नतानाम बोलते हैं। और ददाति सौभाग्यम अयम वसंत, ऐसी जो सौभाग्य देने वाली, सुख देने वाली, ये जो वसंत है, कैसी वसंत है? तो वापी जलाना मणिमेखला नाम, जैसे पृथ्वी के आसपास जो तालाब जो है वो उसकी मेखला बन गई है, वैसे ही शशांक भाषा प्रमदा जना नाम। और वही जो तालाब जो है उसके ऊपर चंद्र की क्या वो उसका प्रकाश जो है वो पड़ रहा है। और प्रमदा जना नाम, और लोग लोग को सुबह के टाइम क्या होता है? प्रमादी हो जाते हैं। प्रमादी मतलब क्या होता है? आलसी हो जाते हैं। जैसे सुबह सुबह टाइम हम जानते हैं कि गर्मी में हमको उठना नहीं पसंद होता है ना? तो प्रमदा जना नाम, क्योंकि रात को जो है वो लेट हम सोते हैं और सुबह को जल्दी उठना किसी को पसंद नहीं होता, इसीलिए वो टाइम पर लोग कैसे हो जाते हैं? प्रमादी हो जाते हैं। प्रमादी मतलब आलसी हो जाते हैं। और आगे बताते हैं आम्रद्रुमाणम कुसुमानतानम। आम्र मतलब मैंगो ट्री, द्रुम मतलब वृक्ष मतलब पेड़, कुसुमानतानम, कुसुम मतलब उसके पुष्प जो है वो आ जाते हैं। और ऐसी जो वसंत ऋतु है, ऐसी जो स्प्रिंग जो सीजन जो है, हमको ददाती मतलब देती है, सौभाग्यम मतलब सुख प्रदान करने वाली अथवा अच्छा भाग्य प्रदान करने वाली, अयम वसंत, ये वसंत है, ऋतु है। आगे यहाँ पे आगे बात करते हैं लेडीज की। कर्णेशु योग्यम नवकर्णिकारम। कर्णेशु, कर्णेशु कौन सी विभक्ति है यहाँ पे? राइट, रामेशु कर्णेशु। तो कर्णेशु मतलब कान में, योग्यम नवकर्णिकारम, जो कान में भी योग्य मतलब अच्छा लगता हुआ ऐसा, कर्णिकारम, कर्णी मतलब एक जो करेण जो आती है फूल की, उसका जो पुष्प यहाँ उसकी बात की गई है। कर्णेशु योग्यम नवकर्णिकारम। और चलेशु नीले चलेशु नीलेस्व, नीलेस्व केशेस्व शोकम। यहाँ पे बताया है कि जब वो उसके मस्तक पर मतलब लेडीज जो है इस टाइम पर क्या करती है? तो कर्णेशु मतलब कान के ऊपर, योग्यम मतलब सुंदर ऐसा, नवकर्णिकारम जो नवा, नवा मतलब नया नया जो है ऐसा, कर्णिकारम जो कर्ण का जो फूल जो है वो, चल जब वो स्त्रियां जो है वो स्प्रिंग के टाइम पर अपने कान के ऊपर बालों में एक पुष्प लगाती है। और चलेसु नीलेस्व, जब वो हवा जब आती है
तब उसके बाल जो है वो चले मतलब चलते हैं मतलब हिलते हैं, तब उसके ऊपर नील अश्व केशव शोकम, जब उसके बाल जो है, केश मतलब बाल जो होते हैं, बाल जब मतलब हिलते डुलते हैं, तब ऊपर जो फूल जो होता है वो भी चलने लगता है, उड़ने लगता है। फिर आगे भी बताते हैं, इतना ही नहीं, आगे बताते हैं क्या, शिखासु पुष्पम न मल्लिकायाः, और शिखा मतलब चोटी का भाग जो होता है उसकी बात यहाँ पे की गई है कि नवमल्लिकायाः पुष्पम, ये नवमल्लिका जो है, मल्लिका जो है वो एक पौधा जो होता है पुष्प का, उसका ही यहाँ पे संस्कृत नाम दिया है। तो लेडीज जो है शिखा के ऊपर, शिखा मतलब जहाँ चोटी जो होती है वहां पे नवमल्लिकायाः मतलब मल्लिका का पुष्प जो है वो लगाती है। और प्रयांति कांति प्रमदा जनानाम, और प्रयांति मतलब देती है, कांति मतलब सुंदरता, प्रमदा जनानाम प्रमादी लोग जो होते हैं उसको देख वो सुंदर जो स्त्रियां जो होती है जिसमें पुष्प लगाया होता है, ऐसी स्त्रियों को देखकर यश। हाँ, हाँ बोलो। कौन, प्रतीक? प्रतीक, क्या डाउट है तेरे को कुछ? आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी, बस आवाज नहीं आनी चाहिए। तो कान के ऊपर स्त्रियों भी जो है स्प्रिंग सीजन के टाइम पर वो क्या करती है, तो अपने बालों में करेण का पुष्प और मल्लिकाया, जो मल्लिका जो वृक्ष मतलब पौधा जो होता है उसका जो पुष्प जो है वो शिखासु मतलब जहाँ हम चोटी जहाँ बांधते हैं वहां पे वो, हम जब देखते हैं ना वो बॉम्बे और महाराष्ट्र जो होता है उस साइड जो है स्त्रियां जो है वो क्या डालते हैं कुछ बाल में, वो मैं भूल गया, એ નાખે છે ને કઈક વાળમાં, એ ગૂંથણી કરીને પેલું, એવી જ રીતે અહીંયા પણ એની જ વાત કરે છે। તો એ પુષ્પ જ્યારે સ્ત્રીઓ નાખીને એ જે એની શોભા જ્યારે વધે છે, અને ત્યારે જે प्रमादी लोग मतलब आलसी लोग जो है उसको वो सुंदर स्त्रियों को देखते हैं, ऐसी बात यहाँ पे की गई है। फिर आगे अ, गुरुणी वासांसि विहाय तूर्णम, अने गुरुणी मतलब क्या होता है, बड़े, मतलब गुरु मतलब क्या होता है, बड़ा, और लघु मतलब छोटा होता है। गुरु का ऑपोजिट क्या होता है, लघु, और गुरु मतलब बड़ा। तो बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं, वासांसी मतलब कपड़े, बड़े मतलब हट्टे, जब ठंडी होती है तब हम जो सब लोग क्या, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, કેવા કપડા પહેરીએ છીએ જ્યારે ઠંડી હોય ત્યારે, આપણે એકદમ જે સ્વેટર કે શાલ કે એવા ગરમ આપણે ઠંડી ન લાગે એટલે આપણે એવા જાડા કપડા પહેરતા હોઈએ છીએ। તો એવા જે મોટા કપડા જે છે એ વાસાંસી એવા કપડા જે છે, વિહાય मतलब छोड़ीने, वो छोड़कर बड़े कपड़े जो होते हैं मतलब वो कपड़े छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, तूर्णम तनुनी, तूर्णम मतलब पतले, तूर्णम मतलब क्या होता है, पतला। तो ये पातला कपड़ा जे छे लोको तनुनी लाक्षा रसरंजितानी, लाक्षा रसरंजितानी मतलब क्या होता है, अलग अलग कलर के जब छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, જ્યારે આછા આછા બધા કપડા પહેરે છે, ટી શર્ટ ને આન તે ને એવા અલગ અલગ રંગના, હે ને, લાક્ષા રસરંજિતાની, ત્યારે એવું લાગે છે કે અલગ અલગ રંગોનો મેળો ભરાયો હોય એવું લાક્ષા રસ
જેવી રીતે લાક્ષાનો રસ જેમ ભેગો કર્યો અને અલગ અલગ રંગનો હોય એવી રીતે સુગંધી કાલાંગુર ધૂપિતાની. અને આ સાથે સાથે શું કહે છે, કયા ધૂપની વાત કરે છે, તો અહીંયા ત્રણ ચાર જે ધૂપ જે છે એની વાત કરે છે. કઈ કયા કયા, તો એમાં સુગંધી એમાં બતાવે છે કયા કયા ધૂપ. કાલાંગુર, કાલો કાલા જે છે એ પણ ધૂપનું નામ છે. પછી અગર, અગર જે છે એ પણ ધૂપનું નામ છે. કાલ, અગર, ધૂપિતાની. આવા અલગ અલગ પ્રકારના ધૂપો કરવામાં આવે છે. અને આ કેમ કે શું કામ, કેમ કે વાતાવરણ જે છે એ શુદ્ધ બને એટલા માટે. અને આ સાથે સાથે આગળ પણ બતાવે છે કે ધત્તે જનઃ કામ મદાલંગ સાંગઃ. અને ધત્તે એટલે છોડી દે છે, જનઃ, જનઃ એટલે વ્યક્તિ, કામ મદાલંગ સાંગઃ વ્યક્તિ જે છે આળસી બનીને જે કાર્યો જે કરવા જોઈએ એ કાર્ય પોતે છોડી દે છે. કિમ સુકૈહિ, કિમ સુકૈહિ, કિમ એટલે શું, સુકૈહિ, સુક એટલે પોપટ થશે, સુક એટલે શું થશે, પેરોટ. સુક મુખ છ વિભિન્ન ભિન્નમ કિમ કર્ણિકાર કુસુમેર હતમ મનોજયહિ. અને આ સિઝનમાં પોપટ પણ એટલે જે પંખીઓ પણ જે હોય છે, मतलब बर्ड्स जो भी होते हैं वो भी पेड़ पर अलग अलग फ्रूट्स जो है वो खाते हैं. और जब किम कर्णिकार कुसुमेर हतम मनोजयहि. हाँ, एक सेकेंड. किम आगे स्क्रीन देख रही है मेरी. किम किम सुकैहि सुख मुख हाँ बोलो. हाँ, किम सुकैहि, सुकह मतलब पोपट, पेरोट. सुकई ही यहाँ पे तृतीया बहुवचन है. जैसे रामई ही होता है वैसे सुकह का सुकई ही होता है. तो क्या सुक मतलब पेरोट से, सुक मुख छ विभिन्न भिन्नम, वो मुख से मतलब उसके मुंह से अलग अलग जो भी है, जो भी फ्रूट्स जो है वो हमको पता है जब वो बर्ड्स जो होते हैं वो खाते हैं तब आधा खाते हैं आधा छोड़ देते हैं. तो वैसे ही विभिन्नम भिन्नम अलग अलग तरीके से अलग अलग फ्रूट्स को जो है वो खाकर छोड़ दिए है. वैसे ये सुख किम कर्णिकारम कुसुमेर हतम मनोजयी ही. और आगे बात क्या करते हैं कि कर्णिकार कुसुमयी ही. जो कर्णिका मतलब क्या होता है आगे ही बताया मैंने. कर्णिका मतलब क्या होता है, कर्णिका किसका नाम है, क्या है वो, आगे बताया ना. कर्णिका का जो पुष्प जो है वो मस्तक पर कौन लगाता है, कर्णिका का जो पुष्प है कौन मस्तक पर लगाता है, लेडीज. लेडीज जब वो हाँ अपने मस्तक पर लगाते हैं तब वो मस्तक पे लगाया हुआ पुष्प जो है
उससे हतम मनोजयी ही, जो मनुष्य मतलब जो व्यक्ति जो है, आलसी व्यक्ति उसको देखता है और उसका आनंद लेता है। और उसके बाद यत कोकिलम पुनः अयम मधुरवचो भी, और यत मतलब जो, कोकिला मतलब कौन, कोयल, कुकू, पुनः अयम वो भी है, मधुर वचो भी मधुर वचन से वो भी गाना गाती है। और युनाम मनः सुख वदना निहतम निहंती, और युवानों जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो भी ये स्प्रिंग सीजन में उसका मन जो है सुवदना निहतम वद मतलब अपना चेहरा, चेहरा जो है वो भी इसी खुशी के माहौल से निहंती मतलब वो भी आनंदित युक्त हो जाते हैं। कौन, यूनाम मनः, यूना, यहाँ पे यूना मतलब क्या होता है, युवान, जो युवान जो है उसका मन जो है वो भी प्रफुल्लित हो जाता है। किसको देखकर, तो यत कोकिलम, ये कोकिल जो है, कोयल जो है, वो जब बोलती है और जो स्त्रियों जो है वो अपना अपने मस्तक पर जब फूल लगा कर उनको देखकर युवान जो होते हैं, वो युवान का मन जो है वो भी प्रफुल्लित हो जाता है। इसकी बात यहाँ पे, मतलब ये जो एक पूरा एक नेचर के बारे में बताया है, तो उसमें क्या क्या बताया, पहले तो जो पुष्प वाले जो पेड़ जो होते हैं उसके ऊपर पुष्प आ जाते हैं, तालाब में भी पुष्प आ जाते हैं, लोटस आ जाते हैं। और स्त्रियां जो होती है वो भी अलग अलग तरीके के काम करने वाली उत्साहित हो जाती है। उसके बाद जो तालाब जो है, वो तालाब भी उनका वो तालाब में भी तरह तरह के पुष्प मतलब फूल जो है, लोटस जो है वो आ जाते हैं। और वापी जलाना, वापी जलाना मतलब तालाब की बात यहाँ पे की गई है फिर से। तो तालाब जो है और जब वो कैसा दिख रहा है, तो उसके ऊपर चंद्र का तेज जो है वो भी पड़ रहा है। आम्रद्रुमाणम कुसुमानतानाम, आम्र जो मैंगो ट्रीज जो है उसके ऊपर भी फूल आ जाते हैं, और फूल आने के बाद उसके ऊपर मैंगो आता है। तो वैसा मैंगो ट्री जो है वो भी शोभित हो रहा है। और ये सब देखने पर ऐसा लग रहा है कि वसंत ऋतु जो है वो आ गई है। उसके बाद क्या बताते हैं कि लेडीज जो है अपने मस्तक पर योग्य ऐसा नवकर्णिकारम, कर्णिका का पुष्प मतलब कर्ण का फूल, कर्ण जो होता है ना पौधा, वो કરેણનું ફૂલ જે એ કરેણનું ફૂલ જે છે એ મસ્તક પર લગાડે છે કોણ, સ્ત્રીઓ। અને नवकर्णिकारम, और आगे क्या बताते हैं, जब गर्मी चली जाती है, सॉरी ठंडी चली जाती है, ठंड की सीजन चली जाती है, उसके बाद वसंत ऋतु आती है, तब ये जो बात क्या बता रहा है कि જે જાડા કપડાની વાત અહીંયા પોતે કરે છે, ગુરુની વાસાંસી તનુની વિહાય, गुरुणी मतलब हट्टे कट्टे जो कपड़े जो होते हैं। कौन बोल रहा है, गुरुणी वासांसी विहाय, जो हट्टे कट्टे कपड़े जो होते हैं उसको विहाय मतलब छोड़कर, तनुनी मतलब जो पतले कपड़े जो है वो गर्मी आने से सब लोग पहनते हैं। और ये सब अलग अलग तरीके से अलग अलग रंग के जब लोग कपड़े पहनते हैं, तब एक अद्भुत माहौल, अद्भुत दृश्य अद्भुत दृश्य जो है वो दिखता है। उसके बाद बताता है, पैरोट की बात यहाँ पे बताई कि पैरोट जो है वो भी अलग अलग फल खाता है, वो छोड़ देता है। और कोकिल, कोकिल मतलब कुकू जो है, कोयल जो है, वो भी मधुर वचो भी अपने मधुर वचनों से युनाम मनः युवानों के मन जो है वो हर लेती है। ऐसे ये जो पोयम जो है वो ऋतु संहार में से ली गई है। कुमार संभव, सॉरी, कालिदास जी ने ये जो पोयम जो है वो लिखी है, ऋतु संहार नाम का ग्रंथ जो है उसमें से पोयम ली गई है। आगे ग्लोसरी एक्सरसाइज जो है उसमें हम जाते हैं। वसंते पवनः कीदृशो भवति, वसंत ऋतु में पवन कैसा होता है। वसंत मतलब स्प्रिंग सीजन में पवन कैसा होता है।
हाँ, सुगंधी। क ऑप्शन जो है वो आएगा सुगंधी। मधुरैः वचोभिः मनः निहन्ति। मधुर वचन से युवान के मन कौन हरता है? ग ऑप्शन कोकिलः। वापी जलानाम, वापी नाम जलह, तालाब का पानी। सुगंधी सेकंड में, कोकिलः थर्ड में, वापी जल मतलब तालाब का पानी। कौन सा समास? तળાવ નું પાણી। षष्ठी तत्पुरुष, राइट। पद्म शब्द से अर्थ कह। पद्म जो है उसका मीनिंग क्या होता है? लोटस, राइट। फिर यहाँ पे देखना, आप लोगों को ग्लोसरी जब आती है, वो ग्लोसरी में से वर्ड मीनिंग भी आप लोगों को पूछते हैं। तो 2 मार्क में ग्रामर सेशन में आप लोगों को वर्ड मीनिंग जो है वो भी जो अभी दिया है, पद्म शब्द से अर्थ कह, वैसे ही संस्कृत वर्ड दिया गया होगा। और उसका मीनिंग जो है आप लोगों को लिखना पड़ेगा। फिर फिफ्थ नंबर में वदनम। वदनम मतलब क्या होता है? वदने वदने हासः, राइट। याद आया कुछ? वदने वदने हासः मतलब आप लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, आपको पता होगा, प्रभात वर्ण में, है ना? तो यहाँ पे वदनम मतलब मुखम, मुखम आएगा, राइट। तो आज के लेक्चर में हम इतनी एक्सरसाइज और रखते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे एक्सरसाइज करेंगे।